फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर हेनरी को। हेनरी एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन अब मिलिट्री से रिटायर होने के बाद ये एक टीचिंग की जॉब करना चाहता है। इसीलिए वो अपने पुराने स्कूल में जाता है और प्रिंसिपल से जॉब की बात करता है। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल हेनरी से कहता है, तुम्हें टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? आई एम सो सॉरी हेनरी, मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। ये सुनकर हेनरी उन्हें एक हाई अथॉरिटी का साइन किया हुआ लेटर दिखाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल तुरंत हेनरी को टीचिंग की जॉब दे देता है। लेकिन वो हेनरी से कहता है, तुम्हें एक ऐसी क्लास के बच्चों को पढ़ाना होगा जो हमारे स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास है। इस क्लास को आज तक कोई टीचर नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि इस क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं और उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। वो बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते और उल्टे सीधे जवाब देते हैं। क्या तुम इस क्लास के बच्चों को पढ़ा पाओगे? हेनरी कहता है, बिल्कुल सर, मैं इसी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा। फिर अगले दिन से हेनरी अपनी टीचिंग की जॉब शुरू कर देता है और कॉफी पीते हुए क्लासरूम में एंटर करता है। लेकिन उस क्लास के बच्चे हेनरी को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी क्लासरूम में कोई आया ही नहीं है। वो सब बच्चे अपने अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। कोई सो रहा होता है तो कोई गिटार बजा रहा होता है और कुछ बच्चे तो क्लासरूम में ही मैगी बना रहे होते हैं। तो ये सब देखकर हेनरी उन बच्चों का ध्यान अपने ऊपर करने के लिए उनके पास जाता है और उनकी तारीफ करता है। वो कहता है, अरे वाह, गेमिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है, बट क्या तुम्हें पट से हेडशॉट मारना आता है? फिर ऐसे करके जब सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता है और बोर्ड पर अपना नाम और नंबर लिखता है। लेकिन बोर्ड पर उसकी हैंडराइटिंग को देखकर सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर उनमें से एक बच्चा उसे कॉल करता है और कहता है, यहाँ से चुपचाप चलते बनो, हमें तुम्हारे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हेनरी इस बात को इग्नोर करता है और मुस्कुराते हुए बच्चों से बातें करता है। लेकिन वो सारे बच्चे एक बार फिर से हेनरी को इग्नोर करके अपनी अपनी मस्ती में लग जाते हैं। बच्चों का ऐसा बिहेवियर देखकर हेनरी चौक के डब्बे से एक चौक निकालता है और उसे क्लासरूम की छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर पर मारता है, जिससे पूरे क्लासरूम में पानी गिरने लगता है और सारे बच्चे उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सब बच्चे देखते हैं कि हेनरी वहाँ पर एक छाता लेकर बड़े आराम से खड़ा होता है। तो वो सारे बच्चे उसी को देखने लगते हैं और हेनरी अपना इंट्रोडक्शन उन सभी बच्चों को देकर अपनी क्लास में उनका स्वागत करता है। इसके बाद हम 5 बच्चों के ग्रुप को देखते हैं, जो कि सबसे कम रैंक लाने वाले बच्चे थे। ये सभी स्पोर्ट्स रूम में छुप के सिगरेट पी रहे होते हैं और इस ग्रुप का लीडर था जैक, जो कि अपनी सीनियर क्लास की लड़की को पसंद करता है। जब वो फोन में उसकी फोटो देख रहा होता है तो उसके दोस्त उसके फोन को छीनकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक और ग्रुप आता है, जो कि काफी अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चों का होता है। ये सब बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। तो दूसरे ग्रुप का लीडर जैक से कहता है, देख, वो लड़की तेरी औकात से बाहर है, तो जाकर अपने जैसे लोगों को पसंद कर और हमारे ग्रुप से जितना हो सके बच कर रहे। ये सब सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं। इसके बाद वो अमीर बच्चों का ग्रुप जब अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उधर जैक भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और उन लोगों से बदला लेने के लिए अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ग्राउंड में फेंक देता है, जिसकी वजह से उनका टीम लीडर फिसलकर गिर जाता है। और उसे गिरा हुआ देखकर जैक और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उनकी इंग्लिश टीचर उन्हें देख लेती है और उन सभी पर बहुत गुस्सा करती है, साथ ही साथ उन्हें सजा भी देती है। फिर टीचर की सजा से बचने के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं और टीचर की टेबल पर पानी की बोतल गिरा देते हैं, जिसकी वजह से टेबल पर रखे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गीले होने लगते हैं और टीचर उन्हें बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जैक अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके स्कूल की रेपुटेशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और इसी कारण एजुकेशन बोर्ड उनकी एनुअल फंडिंग में से 20% की कटौती करने वाला है। एजुकेशन बोर्ड से कुछ लोग उनके स्कूल में आए होते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं कि वो लोग स्कूल को ठीक से चला रहे हैं या नहीं। उधर हम हेनरी को देखते हैं, जो अपनी क्लास में जा रहा होता है, लेकिन बच्चों ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए दरवाजे के ऊपर पानी से भरा हुआ बास्केट रखा होता है और वो सभी बच्चे अपने अपने फोन का कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है तो वो जल्दी से पीछे हटकर उस बकेट को मारकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत हैरान होते हैं। फिर हेनरी अपनी क्लास शुरू करता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है। फिर वो जैक के पास जाता है और उससे उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है। तो ये देखकर जैक पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में पैकेट निकाल कर दे देता है। इसके बाद हेनरी उस पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और सब बच्चों से कहता है, चलो आज मुझे जो भी बच्चा ये बताएगा कि एक सिगरेट को बनाने में कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इस क्लास को स्किप कर सकता है। ये सुनते ही हेनरी के पीछे बैठा हुआ एक बच्चा
तुरंत उसको तीनों चीजों के नाम बता देता है। ये देखकर हेनरी अपना वादा पूरा करता है और वो लड़का गिटार बजाते हुए क्लास से बाहर जाने लगता है। उसको देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे कहते हैं हमें भी क्लास स्किप करनी है, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो हेनरी सभी बच्चों के सामने एक एक सिगरेट रख देता है और सभी बच्चों से पूछता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है। वो बहुत अच्छे से जानता था कि बच्चों को डायरेक्टली सिगरेट के नुकसान के बारे में बताया तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए वो उन्हें समझाता है कि सिगरेट पीने से इंसान के फेफड़ों में टार कैसे बनता है और कैसे धीरे धीरे इंसान अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ता है। ये स्कूल में पहली बार हो रहा था कि ये क्लास इतने ध्यान से टीचर की सारी बातें सुन रही थी। फिर बेल बजती है और हेनरी सभी बच्चों को दी हुई सिगरेट वापस मांगता है। फिर ना चाहते हुए भी जैक और उसके साथियों को अपनी सिगरेट वापस करनी पड़ती है। फिर उसी दिन कैंटीन में वो अमीर बच्चों के ग्रुप का लीडर जैक के एक दोस्त को गिरा देता है और ऐसा होते ही दोनों ग्रुप के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग एक दूसरे पर खाना, कुर्सी, बोतल जो भी हाथ में आता है फेंक कर मारते हैं, जिसकी वजह से जैक और उसके दोस्तों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई के बारे में पता चलने पर जैक और उसके दोस्तों को ही लड़ाई शुरू करने का जिम्मेदार बताया जाता है। फिर जब हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि जैक अभी भी लड़ाई कर रहा होता है, तो वो जल्दी से भागकर उनको लड़ाई करने से रोकता है और जैक को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन जैक गुस्से में कहता है ये पूरा स्कूल ही दोगला है, क्योंकि हर बार चुप रहने को सिर्फ हमें कहा जाता है, उन अमीर बाप की औलाद को नहीं। उन लोगों को कभी सजा नहीं मिलती। खैर, उन बच्चों को तो सजा नहीं मिलती, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर दे सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो हेनरी अपने ऑफिस में जाकर जैक और उसके दोस्तों की फाइल देखता है ताकि वो उन बच्चों के बारे में और ज्यादा जान सके। फिर वो पहली फाइल खोलता है जुहा नाम के लड़के की, जो कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा था। जुहा के साथ लोग बहुत भेदभाव करते थे क्योंकि वो एक मुस्लिम था और साथ ही साथ कई बार उसके पड़ोसियों ने उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया था। लेकिन जुहा को इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है म्यूजिक से। उसका सपना था कि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने। जुहा के बाद बारी आती है डेनन की, जिसके पिता एक बेटा चाहते थे, लेकिन डेनन के होने पर वो बहुत निराश होते हैं और डेनन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। फिर जब बाद में जाकर डेनन का भाई पैदा हुआ तो उसके पिता बहुत खुश हुए। ये सब देखकर डेनन अपने पिता का प्यार पाने के लिए लड़कों की तरह रहने लगी। उसने अपने बाल कटवा लिए और लड़कों के साथ कार रेसिंग गेम भी खेलने लगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और डेनन को ये समझ आ गया कि वो चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन उसके पिता सिर्फ उसके भाई से ही प्यार करते हैं। इसके बाद हेनरी ब्रूस और क्रिस की फाइल निकालता है। ये दोनों भाई होते हैं और बचपन में ही इनकी माँ किसी और आदमी के साथ चली जाती है। उनकी माँ के जाने के बाद पिता शराब पीने की लत लगा लेता है और ब्रूस गेम खेलने की। अब इन दोनों का ख्याल रखने वाला बचता है क्रिस, तो वो एक दुकान में काम करने लगता है। इसके बाद जब हेनरी जैक की फाइल खोलता है तो उसकी फाइल में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं जैक को, जो कि एक होटल में वेटर का काम करता है। फिर वहाँ पर एक गैंगस्टर आता है जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसको सर्व करने के लिए जैक वहाँ जाता है। उसको सर्व करते हुए जैक की नजर उस गैंगस्टर के फैंसी लाइटर पर पड़ती है, तो जैक उसे चुरा लेता है, लेकिन थोड़ी देर में पकड़ा जाता है और उस गैंगस्टर के आदमी जैक की जमकर धुलाई करते हैं। लेकिन फिर जब वो जैक की आईडी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी एक स्टूडेंट है, जिसे देखकर वो गैंगस्टर जैक को कुछ पैसे देता है और उसको एक फूड डिलीवरी की जॉब भी ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जो कि जुहा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जुहा वहाँ पर एक टिकट चुराकर भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं। ये देखकर हेनरी तुरंत भागता है और उन लोगों से जुहा को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक ब्रिज के पास खड़े होकर बात करते हैं। फिर वहीं पर एक म्यूजिक बैंड भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो हेनरी जुहा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उस बैंड के साथ गाना गाने लगता है और जुहा को भी गाना गाने के लिए कहता है। हेनरी को गाता देख जुहा भी थोड़ा खुश होता है और गाना गाने लगता है। अब वहाँ पब्लिकली सबके साथ गाना गाकर जुहा को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतने लोगों के सामने गाना नहीं गाया था। इसके बाद हम ब्रूस और क्रिस को देखते हैं, जिनके पिता उनसे दारू लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों भाई दारू लाने से मना कर देते हैं। इस बात से उनके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल देता है। उसके अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उसे समझाता है, सर आपको अपने बेटों का ध्यान रखना चाहिए, वो दोनों आपकी जिम्मेदारी हैं, और रही बात दारू की लत की तो वो आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक रिहैब सेंटर के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम डेनन को देखते हैं, जिसके पिता उसके लिए मेकअप का सामान ला कर देते हैं और कहते हैं
बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हें अब ये लड़कों की तरह रहना बंद कर देना चाहिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर डेनन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या आपको मेरी जरा भी परवाह है? जब मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो क्यों पैदा किया था आपने मुझे? इसके बाद वो उस मेकअप को अपने छोटे भाई को लगा देती है और घर से कार की चाबी लेकर निकल जाती है। लेकिन जब वो कार लेकर घर से बाहर निकल रही होती है तभी उसके सामने हेनरी आ जाता है और उसको वहीं रोक लेता है। हेनरी डेनन से कहता है, बेटा बिना लाइसेंस के ड्राइव करना इलीगल है, अगर रोड पे पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है तो मेरे साथ चलो। इसके बाद हेनरी डेनन को लेकर गो कार्ट रेसिंग के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर हेनरी ने डेनन के पिता को भी बुला रखा होता है क्योंकि वो उन दोनों बाप बेटी के बीच रेस करवाना चाहता था। इसके बाद वो दोनों रेस शुरू करते हैं और दोनों ही जीतने के लिए एक दूसरे की परवाह किए बिना ड्राइव करते हैं। फिर वो दोनों रेस करते हुए ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से डेनन की गो कार्ट एक ट्रक के सामने आ जाती है, लेकिन डेनन किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। लेकिन ये बात उसके पिता को पता नहीं होती और उन्हें लगता है कि डेनन भी उसी गो कार्ट में थी, तो वो इस बात से बहुत दुखी होते हैं और बुरी तरह रोने लगते हैं। ये सब देखकर डेनन को एहसास होता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस और क्रिस को, जो अपने स्कूल असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप के साथ एक अल्कोहल से रिकवर हुए आदमी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही वो दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो जिस आदमी का इंटरव्यू लेने जाते हैं वो उन्हीं का पिता होता है। फिर एक लड़की उनसे सवाल पूछना शुरू करती है और वो पूछती है कि आपने शराब पीना क्यों शुरू किया? तो उनके पिता बताते हैं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो मेरे बुरे वक्त में किसी और आदमी के साथ मुझे छोड़कर चली गई और उसके जाने की वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब की लत की वजह से मैं ये भूल गया कि मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए और मैं इन सब की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उन बच्चों को ये तो नहीं बताते कि ब्रूस और क्रिस ही उनके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफी जरूर मांगते हैं और अपने पिता को ऐसे शर्मिंदा होते देख ब्रूस और क्रिस भी रोने लगते हैं। फिर आखिर में हम जैक को देखते हैं जिसने उस गैंगस्टर के साथ काम करना शुरू कर दिया था। फिर वो गैंगस्टर जैक को एक MMA फाइट से पहले ओपोनेंट की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहता है और इस काम के लिए वो उसे बहुत सारा पैसा भी देता है। अब जैक ये सब काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो गैंगस्टर उसको ये काम करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर जब जैक ओपोनेंट की ड्रिंक में ड्रग्स मिला रहा होता है तो वो पकड़ा जाता है और वो लोग उसे बहुत मारते हैं और एक लॉकर में बंद कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद वहाँ हेनरी आता है और वो जैक को ढूंढ रहा होता है, तो वो उन्हीं लोगों से पूछता है, क्या आप लोगों ने मेरे स्टूडेंट को देखा है? वो यहीं काम करता है। तो वो लोग हेनरी को कहते हैं, हमने उसे नहीं देखा और तुम भी उसे ढूंढना बंद करो और अपने घर जाओ। इतने में ही जैक लॉकर के अंदर से चिल्लाना शुरू कर देता है, हेल्प हेल्प, मैं यहाँ हूँ। तो उसकी आवाज सुनकर हेनरी समझ जाता है कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है और वो उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। हेनरी अकेले ही उन सब लोगों की जमकर पिटाई करता है। ये सब देखकर उनका बेस्ट MMA फाइटर भी आकर हेनरी से लड़ता है, लेकिन हेनरी उसको भी लड़ते हुए नॉकआउट कर देता है और इसी फाइटर की अगली फाइट भी होने वाली थी। इसके बाद हेनरी जैक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने जख्मों पर भी पट्टी करवाता है। फिर जैक पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंगस्टर जैक को रोक देता है। उधर न्यूज चैनल पर ये खबर फैल जाती है कि हेनरी ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल MMA फाइटर को नॉकआउट कर दिया और इस खबर के चलते पूरे स्कूल में हेनरी बहुत फेमस हो जाता है और सभी स्टूडेंट उसकी बात मानने लगते हैं और हेनरी की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हेनरी का बचपन दिखाया जाता है। बचपन में हेनरी भी बहुत शरारती बच्चा था। उसने स्कूल के एक प्रोग्राम में पियानो बजाते हुए एक बच्चे पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया था और बाद में उसी बच्चे से लड़ाई करते हुए उसका हाथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से हेनरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और उसके घर वालों ने उसे US भेज दिया। इसके बाद हम हेनरी को क्लासरूम में देखते हैं जिसके पढ़ाने पर सभी बच्चे पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्रिस अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता। दरअसल क्रिस एक ड्रग एडिक्ट हो चुका था। जैसे ब्रूस ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए गेम खेलने का सहारा लिया था, वैसे ही क्रिस ने भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और उसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। फिर क्रिस की ऐसी हालत देखकर हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए एक दिन वो अपनी घर की बालकनी से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि वो अब कोमा में जा चुका है। क्रिस के बालकनी से कूदने की खबर मीडिया में फैल जाती है और मीडिया वाले उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार स्कूल और हेनरी को ठहराते हैं। इस वजह से हेनरी को एजुकेशन बोर्ड कमेटी के पास बुलाया जाता है और उसका टीचिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद हेनरी को स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है।
लेकिन हेनरी को जाता देख सभी स्टूडेंट मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी वहाँ से चला जाता है। फिर सारे स्टूडेंट उसके जाने के बाद बहुत दुखी होते हैं। फिर वो सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो लोग बहुत मेहनत करेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर ये साबित कर देंगे कि हेनरी एक बहुत अच्छा टीचर है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स उसी दिन से दिन रात पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर जब एग्जाम वाला दिन आता है तो सभी बच्चों के फोन पर हेनरी का मैसेज आता है कि वो सभी बच्चों से एग्जाम से पहले मिलना चाहता है। वो मैसेज देखकर सभी बच्चे हेनरी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके सामने वो गैंगस्टर आता है और वो सभी बच्चों को स्कूल में ही बंद कर देता है, क्योंकि वो हेनरी को सबक सिखाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि हेनरी वापस से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आए। लेकिन फिर जब हेनरी वहां पहुंचता है तो वो एक बच्चे के पर्स को देखकर समझ जाता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। तो वो सीधा उस गैंगस्टर के पास जाता है और उसके सारे आदमियों को मारकर उन बच्चों को आजाद कर देता है और सभी बच्चे भागकर अपना एग्जाम देने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी उस गैंगस्टर से लड़ रहा होता है। लड़ते हुए वो गैंगस्टर हेनरी को बताता है कि वो वही बच्चा है जिसका बचपन में हेनरी ने हाथ तोड़ दिया था और उसके हाथ टूटने की वजह से वो किसी भी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया और ना ही फिर कभी पियानो बजा पाया। इन सब का कारण वो हेनरी को ही मानता था। फिर हेनरी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेनरी पर हमला कर देता है और हेनरी अपने बचाव करते हुए आखिर में उसको दबोच लेता है और चाकू से उसको मारने वाला होता है। तो वो रुक जाता है और वो उस गैंगस्टर से अपने बचपन में हुई गलती की माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और अपना एग्जाम दे देते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हेनरी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, जिसकी वजह से उसके स्कूल की रैंक काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है और उनका प्रिंसिपल भी बहुत खुश होता है। और इन सब की वजह से उनके स्कूल को फिर से 20% एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है, जिसे देखकर उनका प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं वो गैंगस्टर भी फिर से पियानो बजाना शुरू कर देता है और क्रिस भी कोमा से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम फिर से हेनरी को देखते हैं जो अपने नए बैच के स्टूडेंट्स पर फायर स्प्रिंकलर से बारिश करता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। आपको आज की ये फिल्म देखकर क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही फिल्म आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।